नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एक एसी का बिजली बिल कितना आता है। यानी कि जो ठंडा करने वाले एसी होते हैं उनका बिजली बिल महीने का कितना आता है। यानी कि एसी का बिजली बिल कितना आता है, महीने या 2 महीने या 3 महीने, आप किसी का भी निकाल सकते हैं। तो इसका एक सूत्र होता है। सूत्र इस प्रकार से होता है, वाट यानी डब्लू मतलब वाट यानी पावर गुणते घंटा गुणते आपका दिन बटा के 1000, ये इसका सूत्र होता है, बराबर यूनिट। यानी इसी के सूत्र पे आप निकाल सकते हैं कि एसी जो कि हमारा महीने का कितना रुपये खर्च करती है या कितने यूनिट खर्च करती है। तो यूनिट से भी आप रुपया निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एसी है और ये एसी हमारे 1600 वाट की है। आप कोई भी फार्मूला रख सकते हैं, आप एसी पे देख के भी रख सकते हैं कि एसी हमारा कितने वाट का है, 1600 का है, 1650 का है, 1200 का, 2000 वाट का है, कितने का है। तो एक हम मान के चलिए कि हमारे पास एक 1600 वाट की एसी है और ये प्रतिदिन 10 घंटा कार्य करे, यानी कि 10 घंटा कार्य कर रही है। इस प्रकार से 10 घंटा, यह मतलब घंटा, हावर्स, यानी कि 10 घंटे कार्य कर रही है और वो लगभग पूरे महीने चल रहे हैं, यानी कि 30 दिन चल रही है। आप 30 दिन का भी निकाल सकते हैं, 31 दिन का भी निकाल सकते हैं, या 60 दिन यानी 2 महीने का भी निकाल सकते हैं, 3 महीने का, आप जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। तो सिर्फ इसी सूत्र पे। तो जैसे कि 1600 वाट की एसी है तो यहाँ पे हम वाट की जगह 1600 रख दे रहे हैं, इस प्रकार से। अब गुणते यहाँ घंटे की जगह 10 घंटा कार्य कर रही है, प्रतिदिन कर रही है, और ये हमारा गुणते 30 यानी कि 30 दिन यानी 1 महीने काम कार्य कर रही है। अब ये हमारा 1000 वाला जो सूत्र आ जाएगा और बराबर जो निकल के आएगा वो हमारा यूनिट होगा। और इसमें ये भी नहीं ज़रूरी है कि जितना निकल के आएगा उतना ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एसी में जो कंप्रेसर लगा होता है कूलिंग कर लेता है, इसके बाद वो कट कर जाता है। जब कंप्रेसर बंद हो जाएगा तो उसका बिजली बिल नहीं आएगा। तो जैसे 10 घंटे के बजाय वो आपका जैसे कि 7 घंटा 8 घंटे ही चलेगा, क्योंकि उसमें वो जब ठंडा कर लेगा तो कट कर जाएगा, तो कंप्रेसर नहीं चलेगा, तो उसका यूनिट नहीं आएगा। लेकिन एक फार्मूला इसी पे आधार पर निकलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना निकल के आएगा उतना ही होगा, इसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो जैसे हमारा 1600 वाट का एसी है और 10 घंटा कार्य कर रहा है और ये 30 दिन का हमको निकालना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊपर में हमारा 4 शून्य, नीचे में 3 शून्य, तो 1 शून्य छोड़ के हम इस प्रकार से काट देंगे। जैसे ये शून्य छोड़ के इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, और ये कट गया। अब हमारा बचा सिर्फ 160 और 3 यानी 1 3। तो इस प्रकार से लिख लेंगे 160 गुणते 1 गुणते 3, यानी कि इस प्रकार से आ गया। अब ये नीचे कुछ नहीं बचा है। अब ये बराबर जो आएगा वो आपका यूनिट होगा। तो इसमें आप गुणा करेंगे तो ये 1 को हटा के इसमें 3 का गुणा करेंगे तो इस प्रकार से कुछ होगा, यानी कि 160 गुणते 3, तो ये शून्य हो जाएगा, 6 18 और 1 बचा, और 3 एकम 3 1 4, यानी इस प्रकार से 480 यूनिट आया। तो जो आपका यूनिट आया बराबर में, इसको गुणा करने के बाद तो हमारा यूनिट आया 480 यूनिट। इस प्रकार से ये 480 यूनिट हमारा आ गया। अब इसके बाद जैसे कि अब हमारा जो सरकारी रेट होता है, जैसे कि 1 यूनिट पे कितना रुपया आता है, तो जैसे कि हम कोई भी इसमें लिख सकते हैं, उससे घटता बढ़ता रहता है। तो जैसे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 1 यूनिट का जैसे 480 गुणते हमारा 4 रुपये 75 पैसा, ये मान के चलिए कि 1 यूनिट का इतना आ रहा है, यानी कि 1 यूनिट बिजली खर्च हो जा रही है तो हमारा 4 रुपये 75 पैसे आ जा रहा है। तो इस प्रकार से हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। गुणा करने के बाद ये इसको हम गुणा करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। गुणा करने के बाद आएगा आपका 2280 रुपया, यानी कि ये रुपया आ गया इस प्रकार से। यानी 30 दिन का जो एसी का खर्च है वो हो गया आपका 2280 रुपया। आप देख सकते हैं कि 2280 रुपया आपका ये टोटल बिल आ गया। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि 2280 रुपया ही होगा इसमें, क्योंकि अब बता रहे हैं कि कंप्रेसर जब चल लेता है, कूलिंग कर लेता है, अगर बार बार दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो वो क्या करता है, कंप्रेसर अधिक समय तक बंद रहता है। अगर बार बार दरवाज़ा खुलता है तो कंटिन्यू चलता रहता है। तो इसमें उस पे भी आधारित होता है कि ये कंप्रेसर हमारा
कितना चल रहा है, कोई काउंटिंग नहीं कर पाएगा कितना चल रहा है, लेकिन ये एक अनुमान है कि 2280 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कंप्रेसर उसमें बराबर नहीं चलता है। जब कंप्रेसर बराबर नहीं चलेगा तो यूनिट कम आएगी।